हेलो एवरीवन। वेलकम टू अनदर क्लास मोशन एंड टाइम। दोस्तों, हम लोगों ने मोशन एंड टाइम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो मोशन एंड टाइम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मोशन एंड टाइम का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन जितने भी दिए हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होता है और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज along a स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। मतलब यहाँ पे आपको सिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं, सब सिक्स क्वेश्चन दिए गए। इसमें से बताना है कौन सा स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, कौन सा सर्कुलर और कौन सा ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो आपको बताना है। पहला है मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। जब आप दौड़ते हैं तो आपका हाथ का जो मोशन होता है वह कैसा होता है? तो जब आप दौड़ते हैं तो आपका हाथ एक बार ऊपर जाता है, फिर एक बार नीचे, नीचे ऊपर ऐसे जाता है। मतलब एक ही पॉइंट के एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो ये कैसा मोशन है? ओसिलेटरी मोशन, या फिर इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन भी बोल सकते हैं। तो हमारा हाथ का मोशन कैसा होता है दौड़ते समय? तो ओसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। जब एक सीधे रोड पर जब घोड़ा क्या करता है, कार्ट ठेका गाड़ी खींचता है, तो उस समय वो मोशन कैसा होता है? तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो मोशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। थर्ड है मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड एक झूला होता है जो कि ऐसे होता है, और वो झूला गोल गोल इससे क्या होता है, घूमता है ऐसे। तो ये कौन सा मोशन होगा? सर्कल में, तो सर्कल में सर्कुलर मोशन होगा। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सीसा। सीसा क्या होता है? तो सीसा सीसा भी एक लड़कों का खेलने लायक एक जैसे ही होता है, वो ऐसा होता है, कुछ आप देखे होंगे इस टाइप का। एक यहाँ पे बैठा रहता है लड़का, और एक यहाँ पे लड़का बैठा रहता है। तो इस चीज से क्या होता है कि एक बार ये ऊपर जाता है इधर से, तो उस समय ये क्या होता है, नीचे जाता है। फिर जब ये नीचे आता है तो ये क्या होता है, यह ऊपर जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ही पोजीशन के आप एक बार ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये कैसा हुआ मोशन? तो सी सा भी क्या ऐसा मोशन होता है? ओसिलेटरी मोशन होता है। आई होप कि आप अभी तक की जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा अभी तक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, जैसे इलेक्ट्रिक बेल ऐसे कोई है, और एक इसी में ऐसे लगा रहता है। जब घंटी बजती है इलेक्ट्रिक बेल, तो क्या होता है, थोड़ा इसी के ऊपर ऐसे ऐसे गिरता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। तो कौन सा मोशन है? ओसिलेटरी मोशन। फिर से मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन स्ट्रेट ब्रिज। ट्रेन जब भी चलती है, जब भी ट्रेन चलती है एक सीधे स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट ब्रिज पे, तो वो एक स्ट्रेट ब्रिज पे चल रही है तो मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था जिसको आप बता दिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। पहला, बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। जो टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है वह सेकेंड होता है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि जो टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है वह सेकेंड होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ये सही है। नेक्स्ट है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड। बोल रहे हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी एक कांस्टेंट स्पीड, मतलब वो जब वो चलते हैं तो एक बराबर स्पीड से चलते हैं, एक बराबर स्पीड से। तो ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट लगातार हमेशा कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल सकता, क्योंकि जब वह चलेगा तो उसका स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, जब चलेगा तो स्पीड बढ़ेगी, जैसे रुकेगा तो फिर स्पीड स्लो हो जाएगी। तो कम बेसी स्पीड क्या होता है? कम बेसी होता रहता है। तो कांस्टेंट स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता। तो ये क्या है? गलत है। थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। बोल रहा है कि अगर दो सिटीज हैं तो दोनों सिटी के बीच का जो दूरी होता है, जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, किलोमीटर होता है, किलोमीटर भी होता है, डिस्टेंस का ही यूनिट। तो यहाँ पे किलोमीटर दिया है, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर किया जाता है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इसी का 4, द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। बोल रहे हैं किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वह कांस्टेंट नहीं होता है।
यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसको हम लोगों ने एक्टिविटी में भी करके देखा था इसमें उस एक्टिविटी में पढ़ा था कि अगर मैं आप किसी भी पेंडुलम के बॉब को आप कहीं पे भी डिस्प्लेस करिए, आप यहाँ पे लाकर डिस्प्लेस करिए या फिर उस बॉब को यहाँ पे लाकर डिस्प्लेस कर दीजिए या फिर यहाँ पे डिस्प्लेस करिए, डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था उसका टाइम पीरियड। डिस्प्लेसमेंट के पोजीशन पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था उसका टाइम पीरियड। इसका मतलब किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? फिक्स्ड होता है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर आवर। बोल रहा है किसी भी ट्रेन का जो स्पीड होता है वह मीटर पर आवर में मेजर किया जाता है। मीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? मीटर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस अपन टाइम तो है, लेकिन टाइम का आप बिगर यूनिट ले रहे हैं, टाइम की आप बड़ी यूनिट ले रहे हैं, टाइम की आप बड़ी यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस की भी आप बड़ी यूनिट ही लेंगे। डिस्टेंस की भी आप क्या लेंगे? बड़ी यूनिट लेंगे। तो आप इसको किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर पर आवर में। किसी मेजर करेंगे? किलोमीटर पर आवर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये डिस्टेंस अपन में टाइम फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो आवर है ये टाइम की बिगर यूनिट है, तो डिस्टेंस का भी आपको बिगर यूनिट ही लेना पड़ेगा, और डिस्टेंस का बिगर यूनिट किलोमीटर होता है। तो क्या होगा? किलोमीटर पर आवर होगा। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। मतलब है कि सिंपल पेंडुलम जो है वह 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, यानी कि 20 ऑसिलेशन 20 चक्कर लगाने में, जैसे एक बार इधर इधर आया तो एक चक्कर, फिर इधर जाकर फिर आया तो दो चक्कर, तो ऐसे 20 चक्कर लगा रहा है। 20 ऑसिलेशन करने में उसे 32 सेकेंड लग गए हैं। अब आगे बोल रहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है? तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्या होता है? किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? एक ओसिलेशन में लगा हुआ समय, यानी कि एक ओसिलेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब यहाँ पे 20 ऑसिलेशन का समय दिया है कि 20 ऑसिलेशन करने में आपको इतना समय लग रहा है, तो एक ओसिलेशन में कितना लगेगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 32 में 20 से डिवाइड कर दीजिए। तो 32 में आप जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1.6 आएगा। कितना आएगा? 1.6। जब 20 से 32 में डिवाइड करेंगे तो एक ऑसिलेशन का पता चल जाएगा कि एक ऑसिलेशन में कितना समय लिया, और वही इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? 1.6। मतलब इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? 1.6। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर। मतलब दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए और एक स्टेशन बी है। स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर है। 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर दिस डिस्टेंस। अब बोल रहा है कि जो एक ट्रेन है इस 240 किलोमीटर को 4 घंटे में कवर कर दे रही है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इस फॉर्मूले में डिस्टेंस आपको दे रखा है, डिस्टेंस पुट कर दीजिए 240। आवर में टाइम दे रखा है तो टाइम को नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो जब 240 में 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आ जाएगा? 60। अब स्पीड मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस किलोमीटर में है और ये टाइम आवर में है, तो स्पीड का यूनिट यहाँ पे क्या बन जाएगा? तो स्पीड का यूनिट बन जाएगा यहाँ पे किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे कि जो भी डिस्टेंस दिया गया है ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में इस और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें समय स्पीड पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं कि द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 57,321 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30 AM। मतलब घड़ी में जब 8:30 AM हो रहा था, जब घड़ी में जब टाइम 8:30 AM हो रहा था, उस समय ओडोमीटर जो था वह इतना डिस्टेंस दिखा रहा था। ओडोमीटर क्या होता है? तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है। तो उस ओडोमीटर में इस समय पे इतना डिस्टेंस दिखा रहा था कि इतना डिस्टेंस का रीडिंग पहले से दिखा रहा था। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 AM
द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज्ड टू 57,000 57,336 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं कि 8:30 AM के बाद 8:50 AM हो गया। तो इस समय पे जो ओडोमीटर है उसमें रीडिंग अब इतनी हो गई। 8 AM पे रीडिंग पहले इतना दिखाई दे रहा था, अब जो रीडिंग है वह इतनी हो गई, 57,336 हो गई। तो वह जो कार है वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो पहले तो जो ओडोमीटर था उसमें डिस्टेंस इतना दिखा रहा था, पहले जब जो कार थी उसमें डिस्टेंस इतना दिखा रहा था, 57,321। 20 मिनट बाद अब कितना दिखाने लगा, 57,336। मतलब गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी है, 12 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 321 और यहाँ पे 336, तो कितना किलोमीटर चल चुकी है, कितना चल चुकी है, तो वो चल चुकी है 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर। अब इसी में आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। आपको इस कार का स्पीड बताना है, किसमें, किलोमीटर पर मिनट में। तो स्पीड बताने के लिए क्या आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम अगर मैं आपको पता होगा तो स्पीड बता देंगे। डिस्टेंस आप पता कर ही लिए, कितना किलोमीटर चल दी, 15 किलोमीटर चल दी। कितना चल दी, 15 किलोमीटर। तब इस 15 में हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, टाइम से। टाइम कितना लगा है, देखिए यहाँ पे 8:30 AM पे इतना था, जैसे ही 8:50 हो गया अब डिस्टेंस इतना हो गया। मतलब 8:30 से 8:50 तक कितना मिनट हुआ, 20 मिनट। तो आप इस 20 मिनट में डिवाइड कर देंगे, 20 मिनट में, तो आपको पता चल जाएगा स्पीड किलोमीटर पर मिनट में, कि 1 मिनट में कितना किलोमीटर जा रही है। अब चलिए देखिए, बात करते हैं कैलकुलेट द स्पीड, ये हो गया। एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब आपको स्पीड को यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट में बताया था, अब आपको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो आप डिस्टेंस तो आपसे तय कर रहे हैं, 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। समय कितना लग रहा है आपका, तो यहाँ पे समय 8:30 से 8:50, 20 मिनट का समय लग रहा है। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये 20 मिनट है, ये क्या है, तो ये आपका 20 मिनट है, 20 मिनट। इसको सेकेंड में बदलने के लिए आप इसमें आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 आवर। कितना हो जाएगा, 20 मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, 1/3 से। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा और 15 से जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 ऊपर जाकर 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 15 3 जा 45 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड कितनी आई, 45 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आप ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन ए बाइसिकल। मतलब सलमा एक लड़की है, वह अपने घर से स्कूल 15 मिनट में जा रही है, 15 मिनट में अपने घर से अपने स्कूल तक जा रही है। इफ द बाइसिकल हैज ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। और बाइसिकल की स्पीड भी दे रखा है कि जो बाइसिकल है वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड से। आपको डिस्टेंस बताना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम में। टाइम कितना है, 15 मिनट है। टाइम कितना है, 15 मिनट है। लेकिन यहाँ पे मिनट में है, टाइम क्या है यहाँ पे, मिनट में है, और यहाँ पे टाइम क्या है, सेकेंड में है। तो हम लोग सेकेंड में मिनट को बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 से जब एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 15 × 60। तो 62 को 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 मीटर, 1800 मीटर आएगा। क्या आएगा, 1800 मीटर आएगा। और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 किलोमीटर आएगा। तो सलमा का घर से और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, तो सलमा का घर से उसके स्कूल के बीच की जो दूरी है वह कितना है, 1.8 किलोमीटर पर आवर है, 1.8 किलोमीटर पर आवर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की।
शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बताना है? तो पहला बताना है कि एक कार मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। जब एक कार कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रही हो तब। तो ध्यान से देखिएगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ, जब आपको बता रहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि जब भी कोई कार एक कांस्टेंट स्पीड, एक लगातार स्पीड से मोशन करती है, तो उसके बीच का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये देखिए, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है, जो लाइन बन रही है, ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। तो ये कैसा मोशन है? कांस्टेंट स्पीड का। जब कोई भी गाड़ी जब कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, आगे बढ़ेगी, तो उसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो ये किसका ग्राफ है? कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हुई गाड़ी का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको शेप बताना था, तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ए कार पार्क्ड ऑन ए साइड रोड। अब देखिए, जब कार पार्क की गई होगी कहीं पे, जैसे साइड रोड में अगर में कहीं गाड़ी खड़ा की गई होगी, आप एक बार ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लीजिए। ये जैसे मान लीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है आपका, और ये ओ है। इस पे हम लोग मान लेते हैं टाइम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इस पे हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पे हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अब जब गाड़ी खड़ी है, देखिए गाड़ी जब खड़ी है, जब गाड़ी खड़ी रहेगी, तो टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, ऐसे टाइम की डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। लेकिन ऊपर डिस्टेंस ऊपर है, तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा क्या होगा? तो इस केस में एक पैरेलल लाइन बनेगी, पैरेलल ग्राफ बनेगा। आई होप कि आप इसका भी शेप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? आप स्पीड टाइम ग्राफ का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम सबको पता ही होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपर में टाइम। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपर में टाइम। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम दिया है, ये गलत है। स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपन डिस्टेंस, ये भी गलत है। स्पीड इज इक्वल टू वन अपन में डिस्टेंस इंटू टाइम, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है? तो ये सेकेंड वाला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन में टाइम। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। स्पीड की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ए कार मूव्स विथ, देखिए यहाँ पे किलोमीटर पर आवर भी टाइम का ही स्पीड है, लेकिन बेसिक यूनिट नहीं होता है, लार्जर यूनिट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अब बात करते हैं। ए कार मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स। यानी कि एक कार जो है यह इस स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से 15 मिनट तक लगातार चली है। इस स्पीड से इतने समय तक लगातार चली है। एंड देन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। और अगले 15 मिनट, और अगले 15 मिनट तक वह इस स्पीड से चलिए 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। मतलब पहले 15 मिनट में वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली, और अगले 15 मिनट में वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली। आपको टोटल डिस्टेंस बताना है कि कार कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। अब देखिए स्पीड यहाँ पे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट में। यहाँ पे देखिए टाइम मिनट में है, और यहाँ पे स्पीड वाले में टाइम आवर में दिया है। तो पहले दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए। यहाँ पे 15 मिनट में है, तो इसको पहले आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो 15 में आप 60 से डिवाइड देंगे। तो जब 15 में आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? आपका आएगा 1/4। 1/4। अब इस 1/4 में आप स्पीड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर पहली पे में। तो पहले 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कितना किलोमीटर चली? 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर।
फिर सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 15 मिनट को बदलेंगे आवर में, तो 1/4 आएगा। 1/4 को 60 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। तो 15 किलोमीटर इस स्पीड से चली और 10 किलोमीटर इस स्पीड से चली, तो टोटल कितना हो गया? 25 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। सपोज द टू फोटोग्राफ shown in figure 13.1 and 13.2 had been taken at an interval of 10 seconds. If the distance of 100 meters is shown by 1 centimeter in these photographs, calculate the speed of the blue car. आपको बोल रहे हैं 13.1 वाले फिगर 13.2 मीटर में एक फोटोग्राफ लिया गया है और वहां पे जो टाइम इंटरवल है वह 10-10 सेकेंड के बीच का लिया गया है और 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 100 मीटर से। 13.1 फिगर 13.1 कहाँ पे है? ये रहा फिगर 13.1। यहाँ पे कह रहा है कि इस फिगर में आपको बताना है कार की स्पीड। कौन सी कार की स्पीड पूछा है? ब्लू कार की स्पीड पूछा है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर को और 10-10 सेकेंड के बीच में यह ग्राफ लिया गया है, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा स्केल लेवल मेजर करना पड़ेगा। इसको हम लोग थोड़ा स्किप करते हैं अभी इस समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 15 क्या कर रहा है कि 13.5 शोज फिगर, यानी कि इस फिगर की बात कर रहे हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ टू व्हीकल्स ए एंड बी। मतलब कि यहाँ पे दो व्हीकल्स, एक व्हीकल ए है और एक व्हीकल्स बी है, इनका स्पीड आपको यहाँ पे दिखाया गया है। एक व्हीकल बी की जो स्पीड है ये रही और व्हीकल ए की जो स्पीड रही है ये रही। विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर। तो आपको बताना है कि इन ग्राफ को ही देखकर कि इन दोनों में से कौन सी कार फास्ट मूव कर रही है। तो ध्यान से देखिए, आप टाइम पे यहाँ पे मान लीजिए कि टाइम है, यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक टाइम है, टाइम लाइन है कोई मान लीजिए, और यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है कि इतने समय में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। अब जब आप कार बी की बात कर रहे हैं, कार बी की, तो जब यहाँ पे समय ये वाला जब समय था, तो कार बी कितना समय ट्रेवल कर रही थी? इतना। जब इतना समय था तो कार बी कितना ट्रेवल कर रही थी? डिस्टेंस इतना। लेकिन वहीं पे आप क्या करिए कि वहीं पे आप कार बी की स्पीड देखिए, कार ए की स्पीड देखिए। सेम उसी समय के लिए, सेम उसी समय के लिए ये जो है वह ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की। फिर इसी समय के लिए जो आप ये समय बी के लिए ले रहे हैं, उसी समय पर ए का डिस्टेंस ज्यादा है। फिर उसी प्रकार से जब ये वाला समय लेंगे तो इसी समय के लिए बी यहीं तक है और ए यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर चुका है, यहाँ तक। तो कम समय में ज्यादा दूरी कौन कवर कर रहा है? ए। तो जो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी का स्पीड फास्ट होगा। तो किसका स्पीड फास्ट है? ए का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज ए ट्रक मूविंग विथ ए स्पीड विच इज नॉट कांस्टेंट। बोल रहा है कि यहाँ दो फिगर्स दिए गए हैं, दो फिगर यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों ग्राफ में से आप देखकर बताना है कि अगर मैं एक कोई ट्रक मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कौन सा कांस्टेंट स्पीड से मोशन नहीं कर रहा है, कौन सा कांस्टेंट स्पीड से मोशन नहीं कर रहा है। मतलब ये कि वह एक लगातार स्पीड से मोशन कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। स्पीड क्या हो रही है? लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, समय यहाँ समय बढ़ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ऐसे। लेकिन डिस्टेंस उतने का ही उतना ही रुका है, हरदम डिस्टेंस उसी पे है। तो यहाँ क्या है? कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। तो आपका ग्राफ सेकेंड सही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? मोशन एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रक मूव कर रहा है। आई होप कि आपको यह जो एक्सरसाइज है आज का समझ में आया होगा। प्लीज अगर मैं समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आगे वाली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के देखेंगे तो लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आगे वाली क्लास भी देखना न भूलिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।